गुजरात की पावन धरती पर बसा है वडनगर, एक ऐसा नगर जो केवल इतिहास ही नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों को अपनी गोद में समेटे हुए है। यहाँ की हवाओं में प्राचीन मंदिरों की ध्वनि है, गलियों में पुरानी सभ्यता की गंध है और धरती की गहराइयों में छिपा है एक चमत्कारिक नाग देवता का रहस्य। कहा जाता है कि यह नाग देवता साधारण नहीं था। उसके पास 16 सिद्धियों में से 15 महान सिद्धियों थी, जिसकी शक्ति से वह मनुष्य रूप भी धारण कर सकता था और इच्छानुसार अदृश्य भी हो सकता था। उसकी आंखों में अग्नि सी चमक थी, फन इतने विशाल कि देखते ही किसी की भी आत्मा कांप उठे। परंतु इस असाधारण शक्ति का लालच केवल भक्तों को ही नहीं बल्कि कुछ सिद्ध पुरुषों को भी था। वहीं इस कथा में प्रवेश करते हैं दो अद्भुत इंसान, लालवादी और फुलवादी। ये दोनों भाई साधारण इंसान नहीं थे। बचपन से ही इनका झुकाव रहस्यमयी विद्या, तंत्र मंत्र और नाग विद्या की ओर था। कहते हैं इन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, भयंकर जंगलों में साधना की और देवताओं से वरदान प्राप्त किया। उनकी सबसे बड़ी कला थी मुरली बजाकर किसी भी सर्प को वश में करना। जिस क्षण उनकी बांसुरी से स्वर फूटते, सबसे विषधर नाग भी सम्मोहित होकर उनके चरणों में लौटने लगता। समय बीतता गया और लालवादी फुलवादी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, परंतु उनके भीतर एक गुप्त लालसा पल रही थी, वडनगर में रहने वाले उस चमत्कारिक मणिधर नाग को अपने वश में करना। यह नाग देवता सामान्य सर्प नहीं था, बल्कि माना जाता था कि उसके फन में अनंत प्रकाशमान मणि जड़ी हुई थी। वह मणि स्वयं पाताल लोक का द्वार खोलने की कुंजी थी, किंवदंती थी। जो इस नाग और उसकी मणि को वश में कर लेगा, वह पाताल लोक का स्वामी बनकर अमरत्व और असीम धन का स्वामी बन जाएगा। लालवादी और फुलवादी इसी स्वप्न में जी रहे थे। वे दिन रात उस नाग देवता का पीछा करते, मंत्र जाप करते, मुरली बजाते, जाल बिछाते। नाग देवता अपने विशाल काय स्वरूप के साथ प्रकट होता। उसकी विशाल फन अग्निज्वाला की तरह चमकती, धरती कांप उठती। परंतु जब लालवादी फुलवादी अपनी साधना से उपजे तेज और मुरली के स्वर का प्रयोग करते, तब वह महान नाग भी उनके सम्मुख कमजोर पड़ जाता। नाग देवता यह समझ चुका था कि ये दोनों भाई केवल शक्ति के भूखे हैं। उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उत्थान नहीं बल्कि पाताल लोक पर राज करना है। इसलिए नाग देवता लगातार उनसे बचने का प्रयास करता। कभी जंगलों की गहराइयों में छिपता, कभी वडनगर के ब्राह्मणों के बीच इंसान बनकर जीवन बिताता। वडनगर एक ऐसा नगर जिसकी धरा अनादिकाल से पवित्र मानी जाती है। यहाँ की नागधरों, नागों का निवास में आज भी रहस्य छुपा हुआ है। मान्यता है कि इन नागधरों के नीचे पाताल लोक का एक गुप्त मार्ग छिपा है, जिसे केवल चमत्कारिक नाग देवता ही जानते हैं। नाग देवता के पास 15 सिद्धियां थीं और एक अधूरी सिद्धि के कारण वे स्वयं को पूर्ण नहीं मानते थे। इसलिए नाग देवता इस रहस्यमय नागधरों में जाके छुप जाते। लेकिन लालवादी और फुलवादी हार मानने वाले नहीं थे। वे कहते, जिस दिन यह नाग हमारे वश में आ जाएगा, उसी दिन से हमारी सत्ता 7 लोकों पर फैलेगी। हम पाताल लोक के स्वामी बनकर देवों तक को चुनौती देंगे। वडनगर की हवाओं में हर रात यही खेल चलता। नाग देवता अपनी सिद्धियों के सहारे उनसे बचता और ये दोनों भाई अपनी तपोशक्ति और मुरली विद्या से उसे खोज निकालते। यह एक अद्भुत दौड़ थी, धर्म और अधर्म, शक्ति और लालसा, रक्षा और अधिकार की। वडनगर की प्राचीन गलियों में शुरू हुई यह कथा अब धीरे धीरे एक अनोखी यात्रा में बदल रही थी। लालवादी और फुलवादी दोनों सिद्ध पुरुष अपनी मुरली विद्या और तपो शक्ति के सहारे लगातार उस चमत्कारिक नाग देवता के पीछे पड़े हुए थे। नाग देवता जानता था कि यदि ये दोनों भाई उसे पकड़ लेंगे तो उसके भीतर छिपी हुई 15 सिद्धियां उनके वश में चली जाएंगी। वह पहले ही दुर्बल था, क्योंकि 16 सिद्धियों में से एक सिद्धि कम थी। उसी कमी के कारण उसकी शक्ति पूर्ण नहीं थी। यही कारण था कि बार बार वह इन दोनों मुरलीधारी भाइयों के सम्मुख नाग देवता कमजोर पड़ जाते थे। दांता के पहाड़ी डूंगर की ओर पलायन नाग देवता ने वडनगर को छोड़ने का निश्चय किया। वह अपने विशाल काय स्वरूप से निकलकर अदृश्य हो गया और पश्चिम की ओर दांता के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ी डूंगरों में जाकर छिप गया। दांता की पहाड़ियों में सन्नाटा पसरा रहता था। वहां केवल हवा की गूंज और जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई देती थी।
नाग देवता ने सोचा, यहां कोई मुझे खोज नहीं पाएगा, यह पर्वत मेरी शरण स्थली होंगे। लेकिन वह भूल गया था कि लालवादी और फुलवादी केवल साधक नहीं थे, वे नागविद्या के महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने ध्यान से दिशा का ज्ञान किया और अपनी मुरली के स्वर से हवाओं को भी साध लिया। सप्ताह भर में ही वे दांता के डूंगरों पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मुरली बजानी शुरू की, हवा में एक कंपन फैला। पहाड़ियों की गहराइयों से नाग देवता का हृदय कांप उठा। वह समझ गया कि ये दोनों भाई उसे यहां भी ढूंढ निकले हैं। नाग देवता तुरंत अपनी अदृश्यता की सिद्धि का प्रयोग कर रातों रात वहां से निकल पड़ा और उत्तर की ओर उज्जैन पहुंचा। उज्जैन महाकाल की नगरी, साधुओं और तांत्रिकों की तपोभूमि थी। वहां नाग देवता ने सोचा, शिव की नगरी में ये दोनों मुझे कभी खोज नहीं पाएंगे, यहाँ महाकाल का आशीर्वाद मुझे सुरक्षा देगा। परंतु लालवादी और फुलवादी की जिद पत्थर से भी कठोर थी। उन्होंने उज्जैन की ओर प्रस्थान किया और मुरली की धुन के सहारे हर गली, हर घाट, हर मंदिर में खोज शुरू कर दी। कहा जाता है कि जिस दिन वे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, उसी रात नाग देवता ने फिर अपनी अदृश्यता का प्रयोग किया और शहर छोड़ दिया। कच्छ रण का काला डूंगर। इस बार नाग देवता ने सोचा, मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां न कोई मानव आसानी से पहुंच सके और न ही कोई तपस्वी अपनी साधना चला सके। बट उसने अपने फन फैलाए और उड़ते हुए चला गया गुजरात के कच्छ रण की ओर। कच्छ का रण, सफेद रेगिस्तान, जहां आंखों के सामने केवल अनंत चमकता हुआ नमक और दूर दूर तक वीराना। उस वीराने के बीच बसा था भुज का काला डूंगर। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के सन्नाटे में एक अजीब सी रहस्यमयी शक्ति महसूस होती थी। नाग देवता ने वहीं जाकर शरण ली। उसने सोचा, यहाँ कोई मुझे खोज नहीं पाएगा, इन वीरानों में उनकी मुरली की धुन भी बिखर जाएगी। लेकिन लालवादी और फुलवादी की साधना असाधारण थी। वे रण के तपते रेगिस्तान को पार करते हुए, अपने पैरों में छाले सहते हुए काले डूंगर तक पहुंच गए। उनकी आंखों में केवल एक ही धुन थी, मणिधर नाग को वश में करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो नाग देवता बार बार भाग रहा था, पर हर जगह लालवादी और फुलवादी उसकी परछाई बनकर पहुंच जाते थे। वह कमजोर था क्योंकि उसकी 16वीं सिद्धि गायब थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका ज्ञान लालवादी और फुलवादी को नहीं था। और वही रहस्य इस संघर्ष का परिणाम तय करने वाला था। काला डूंगर की ओर पीछा। नाग देवता गुजरात के कच्छ रण में स्थित काला डूंगर पहुंच गया और वहां छिप गया। परंतु काला डूंगर पर एक अद्भुत घटना घट गई। लालवादी और फुलवादी के पहुंचने से पहले ही पाताल लोक से 5 मुखी विशाल नाग देवता वहां प्रकट हुआ। उसके 5 फन सूर्य चंद्र की तरह चमक रहे थे। उसने देखा कि चमत्कारिक नाग देवता की एक सिद्धि अधूरी है और यही कारण है कि वह मनुष्यों के सामने बार बार कमजोर पड़ रहा है। 5 मुखी नाग ने कहा, हे नाग श्रेष्ठ, तुम्हारा तेज अधूरा है। मैं तुम्हें वह सिद्धि प्रदान करता हूं जिससे तुम पूर्ण और अजेय हो सको। वो इतना कहते ही उसने अपनी शक्ति का अंश चमत्कारिक नाग देवता को सौंप दिया। अब नाग देवता 16 सिद्धियों से संपन्न हो चुका था। तभी लालवादी और फुलवादी काला डूंगर पर पहुंचे। दोनों ने अपनी मुरली उठाई और बजाना शुरू किया। धुन गूंजी तो पूरा पर्वत कांप उठा। चारों ओर नाग एकत्र होकर उनके वश में आने लगे। परंतु इस बार सामने साधारण नाग नहीं, बल्कि सिद्धियों से परिपूर्ण चमत्कारिक नाग देवता था। उसके फन से ज्वालाएं निकलने लगीं, उसकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। मुरली की धुन और नागाग्नि के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। बांसुरी की तान से आकाश गूंजता तो नाग देवता की दहाड़ से धरती फट पड़ती। स्वर उठते तो वृक्ष झूमने लगते और अग्नि बरसती तो पत्थर पिघल जाते। घंटों तक चला यह संग्राम अंततः नाग देवता की विजय पर समाप्त हुआ। क्रोधित नाग देवता ने अपनी अग्निश्वास से लालवादी और फुलवादी दोनों को भस्म कर डाला। उनके शरीर पिघलकर पत्थर बन गए और वही पत्थर आज भी काला डूंगर पर दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि जब हवा उन पत्थरों से टकराती है तो हल्की सी मुरली की ध्वनि सुनाई देती है, मानो दोनों भाई आज भी नाग देवता को वश में करने का प्रयास कर रहे हों। नाग देवता का पाताल गमन उस भीषण युद्ध के बाद चमत्कारिक नाग देवता काला डूंगर से अदृश्य हो गया और सीधे पाताल लोक चला गया। वहां जाकर उसने साम्राज्य संभाला और आज भी वहीं उसका शासन है।
वडनगर का नागधरो कहा जाता है कि नाग देवता जब पाताल लोक गया तो उसने पृथ्वी पर एक मार्ग छोड़ा। वह मार्ग वडनगर में स्थित है, जिसे आज नागधरो कहा जाता है। यहीं से पाताल लोक में गुप्त मार्ग जाता है। आज भी हर वर्ष इस स्थान पर भव्य मेला लगता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर नाग देवता की पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से सर्प दोष दूर होता है, संतान सुख मिलता है और जीवन में शांति आती है। इस प्रकार वडनगर की यह कथा केवल पुरानी दंत कथा नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था का जीवित प्रमाण है। लालवादी और फुलवादी पत्थर बनकर आज भी काला डूंगर की चोटी पर खड़े हैं और नाग देवता पाताल लोक का शासक बनकर आज भी अपना साम्राज्य चला रहे हैं। वहीं वडनगर का नागधरो आज भी लोगों को याद दिलाता है कि यह भूमि केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवित रहस्य है। वडनगर की पावन धरती पर सदियों से रहस्यमयी कथाएं, नागों की गाथाएं और ऋषि मुनियों की तपस्या गूंजती रही हैं। यही वह भूमि है जहां धर्म और संस्कृति का संगम हुआ। नागधरो जैसे प्राचीन स्थल आज भी इस नगरी के आध्यात्मिक इतिहास की गवाही देते हैं। इसी दिव्य वडनगर ने भारत को एक ऐसा सपूत दिया जिसने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। नरेंद्र मोदी, साधारण चाय बेचने वाले बालक से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि वडनगर की मिट्टी में सिर्फ पौराणिक रहस्य ही नहीं, बल्कि कर्म, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की शक्ति भी समाई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सनातन धर्मा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब और शेयर करें।